हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हम लोग संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी काफी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वर्षों का प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है तो देखा गया है कि काफी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस की हो या फिर आईएएस यानी कि यूपीएससी की परीक्षा हो, उपराष्ट्रपति से भी सवाल पूछे जाते हैं और ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को भी उतने ही शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ना है जितना हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको हम आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि सिर्फ इतनी बातों में उपराष्ट्रपति सिमट नहीं जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे। और आप यकीन मानिए कि जो भी ये 15 से 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, ये देखने के बाद आपको राष्ट्रपति पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहां से आप पूरा नोट्स भी बना लेंगे और कोई भी बुक आपको रेफर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम का चैनल है, मटेरियल आपके काम का है। अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर भी कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर ये कह दिया करिए, तो लोग कहने से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि कोई कहने से करता नहीं है। जब तक उसको अपने मतलब का चैनल या अपने मतलब की चीजें नहीं मिलेंगी तब तक कोई नहीं करता है। ठीक है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, आपका मन रखने के लिए मैंने कह दिया है। ठीक है, अब जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम जाके किसी के मोबाइल में तो नहीं कर सकते हैं, है ना। वो उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है कि उसको नीड है तो वो करेगा, नीड नहीं है आप सिर पटक दीजिए लेकिन वो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए चलिए फिर भी हम कह देते हैं बीच बीच में। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि टेलीग्राम आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो कई सारी चीजें आपको पोस्ट करते रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यही शुरुआत इसकी हो जाती है अनुच्छेद 63 से। ठीक है, चूंकि हमने 62 तक राष्ट्रपति को पढ़ा था। ठीक है, राष्ट्रपति 52 से लेकर के 62 तक था। ठीक है, और हम लोग उसको 63 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या देखिए, वो ये कि अनुच्छेद आगे पीछे होगा। ठीक है, अनुच्छेद आगे पीछे होगा, उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हम उन्हीं अनुच्छेद को टच कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी पूरी बात आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम क्रम बनाएंगे तो हमारा जो दूसरा सिस्टम वो बिगड़ जाएगा। यानी जो हमारी लय है कि पहले उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, फिर निर्वाचन होना चाहिए, फिर शपथ होनी चाहिए, फिर पदावधि होनी चाहिए, फिर पद त्याग होना चाहिए। ठीक है, फिर उससे संबंधित वेतन भत्ते होने चाहिए, फिर उससे संबंधित अन्य बातें हैं वो होनी चाहिए। तो हम इस क्रम में आपको बताएंगे, तो इसलिए जो आर्टिकल का जो क्रम है वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, परेशान न हो। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से दिया गया है। ठीक है, यानी जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद और यहाँ का उपराष्ट्रपति है वो लगभग सेम है। ठीक, हालांकि कुछ अंतर है। ठीक है, लेकिन जो संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, उपराष्ट्रपति की संकल्पना। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति है वो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है या देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का पदेन सभापति है। ठीक है, और ये आर्टिकल 64 में बताया गया। ये ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं होगा, यानी कि वो मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर निर्णायक मत की स्थिति हो तो उसे मत देने का अधिकार, यानी कि निर्णायक मत देने का उसको अधिकार है। अगर किसी मामले पर ऐसी वोटिंग हो रही है कि मामला टाई हो गया है,
ठीक है, 50-50 का मामला हो गया है, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है, सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के चयन के लिए योग्यताओं की बात करें कि कौन कौन सी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, तो कुछ योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति वाली हैं। पहली तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, सिर्फ नागरिक होना यहाँ पर है, भारत में पैदा हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नागरिक हो, यानी कि जिस समय वो चुनाव लड़ रहा हो उस समय उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, ठीक है, और इसके अलावा निर्वाचन के समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी जब उसका निर्वाचन हो रहा हो, चुनाव लड़ रहा हो, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद क्या नहीं होंगे ये देखिए, जैसे अगर वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या संघ या राज्य का मंत्री है, यानी कि केंद्र में या राज्य में कोई मंत्री है, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ठीक है, यानी कि इन पर रहते हुए वह चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा जो भी पद है वो सब लाभ के पद माने जाएंगे, ठीक है। और एक बात और यहां पर जानिए कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि संसद का सदस्य यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए या किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल का सदस्य रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो जिस दिन से वह पद ग्रहण करेगा उसी दिन से यह मान लिया जाएगा कि उसने अपने पूर्व पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि त्यागपत्र दे दिया, यानी कि जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उसी दिन से यह मान लिया जाएगा कि अगर इनमें से यानी कि संसद के किसी भी सदन में या राज्य के विधानमंडल में कोई सदस्य है, विधानसभा में कोई सदस्य है या विधान परिषद में कोई सदस्य है, लोकसभा में सदस्य है, राज्यसभा में सदस्य है, अगर ये सदस्यता उसके पास है, उसने और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीत गया और उसने पद ग्रहण कर लिया, तो पद ग्रहण की तिथि से ही उसका पूर्व पद रिक्त मान लिया जाएगा, अर्थात ये मान लिया जाएगा कि उसने पूर्व पद से त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, उसने दिया हो या ना दिया हो लेकिन वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी योग्यताएं हैं और शर्तें भी साथ साथ में बताई गई हैं। अब योग्यता हो गई, अब इसको यहाँ छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आइए, ठीक है। अब हम कराएंगे इसका निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन को आर्टिकल 66 में दिया गया, 66 में दिया गया है। निर्वाचन कैसे होगा? गुप्त मतदान होगा, ठीक है। और कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता था? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये किसमें शामिल होते थे? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, यहां पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल किए जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल हुआ करते थे, मनोनीत नहीं। यहाँ पर जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं वो भी वोट डालेंगे, और जो राज्यसभा में 12 जो विभिन्न क्षेत्रों से चयनित होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, उन राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनको भी वोट डालने का अधिकार होगा। यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य वोट डालने के अधिकारी हैं और दोनों वोट डालेंगे। यहाँ पर राज्य विधानसभाओं को शामिल नहीं किया गया है। फिर इसके अलावा उसे जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। और जो इसके प्रस्तावक और अनुमोदक हैं इनकी संख्या 20-20 होनी चाहिए, यानी कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होनी चाहिए। पहले ये संख्या 5-5 थी, ठीक है। और प्रस्तावक और अनुमोदक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि वोट डालने के अधिकारी हो, यानी कि जिनको मतदान करने का अधिकार हो,
ऐसे व्यक्ति ही अनुमोदक और प्रस्तावक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे जिनको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए जमा करनी है, ठीक है। फिर अब जब वोट पड़ गए हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा? कोटा कैसे निर्धारित होता है? तो कोटा ऐसे होता है निर्धारित कि डाले गए कुल वैध मत, जितने भी मत डाले गए वैध हैं। वैध से मतलब ये है कि अगर कोई इलीगल मत है या अवैध है या कोई गलत वोटिंग हो गई है तो उनको निकाल दिया जाएगा। कुल वैध मत कितने हैं? डिवाइड कर दो 2 से और +1, यानी कि 50+1, यानी कि 50% से अधिक जिसके पास मत होंगे 51%, वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा और उपराष्ट्रपति बन जाएगा इस फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। अब क्या होगा? निर्वाचन हो गया, आपको समझ में आ गया। अब वो शपथ लेगा, है ना। तो शपथ या प्रतिज्ञान ये 69 आर्टिकल 69 में दिया गया है। और शपथ वह लेगा, राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, या अगर राष्ट्रपति नहीं है या वह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देता है तो उसके समक्ष वह शपथ लेगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। आर्टिकल 69 याद रखिएगा, ठीक है। अब शपथ ले ली है, अब उसकी आएगी पदावधि, यानी कि कितने साल तक वो अपने पद पर रह सकता है। उसकी जो है पद की अवधि कितनी होगी? तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। और वह पदावधि यानी उसकी पद की अवधि समाप्त हो जाए तब भी वह अपने पद पर बना रहेगा। कब तक? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। और आर्टिकल 65 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति पद त्याग देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन ध्यान ये यहां पर देना आपको कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा और ना ही उसको सभापति का वेतन, भत्ते या अन्य उपलब्धियां मिलेंगी। तब उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पदभार संभालना होगा और राष्ट्रपति के पद से संबंधित सारी शक्तियां उसके पास होंगी। राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त करेगा, जितने और भत्ते मिल रहे, जितनी उपलब्धियां मिल रही हैं, सारी की सारी वो राष्ट्रपति की प्राप्त करेगा। तब उस समय सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा और न ही उसको वेतन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करेगा अनुच्छेद 65 में। इसके अलावा यहां पर एक अनुच्छेद 70 का हम जिक्र करना चाहेंगे, 70। यहां पर भी बात की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा का नहीं अपने पद पर है तो उस समय कौन कार्य करेगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। तो 65 और 70 में आप लोग थोड़ी कंफ्यूजन रहती होगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं कि 65 में क्या है, जब राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा है, ये आर्टिकल 65 कहता है। लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, या फिर अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो भारत का वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद पर कार्य करेगा, ठीक है। ये बताया गया है आर्टिकल 70 में। गला सूख जाता है बोलते बोलते, थोड़ा पानी पिया था। तो 65 और 70 में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 65 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और 70 में क्या है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो कार्य करेगा, ठीक है। ये है 70 में। शपथ हो गया है। अब हम आते हैं कि पद त्यागना, मतलब कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से भी पूर्व किन किन तरीकों से पद त्याग कर सकता है।
ठीक है। तो एक तो ऐसे कर सकता है कि 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, ठीक है, यानी वो चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर के अपने पद को त्याग सकता है, ठीक है। या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु द्वारा भी उसका पद त्याग हो जाएगा, या फिर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा एवं लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। ये आपको बात थोड़ी सी समझनी होगी। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को और किन तरीकों से हटाया जा सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है, ठीक है, और इसको हटाने के लिए अगर राज्यसभा में बहुमत पारित हो जाता है और वह बहुमत लोकसभा में पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर केवल तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा, और यहाँ जो बहुमत शब्द से मतलब है वो है प्रभावी बहुमत, ठीक है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? ये साधारण बहुमत नहीं है, ये विशेष बहुमत है। यानी कि राज्यसभा में इस बात का प्रस्ताव विशेष बहुमत से अर्थात प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा में ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस तरीके से बढ़ सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रस्ताव जो प्रारंभ होगा ना वो हमेशा राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जाएगा, ये भी ध्यान देना है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी प्रस्ताव को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का हटाने के लिए जो प्रस्ताव का प्रारंभ है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही होना चाहिए और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा से साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाए। साथ ही साथ ऐसा संकल्प लाने के लिए उसको कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व ये सूचना देनी होगी, जैसे कि राष्ट्रपति के केस में दी जाती थी। तो यहां पर भी 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। और इसके बाद यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि मृत्यु या पद से हटाए जाने पर पद खाली रहता है। कहने का मतलब यह है, आपने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है मृत्यु से, त्यागपत्र से या किसी भी आकस्मिक चीज से, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो पद कौन संभाल रहा है? उपराष्ट्रपति संभाल रहा है। और सारी चीजें कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति कराने की उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसका पूरा पद संभाल रहा है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ किसी वजह से तो जो राज्यसभा का उपसभापति है, क्योंकि सभापति कौन है? सभापति तो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। फिर राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है, तो उस दौरान उपसभापति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति का कार्य संभालता है, पद नहीं। ध्यान रखना है, पद नहीं संभालेगा, पद से संबंधित कोई कार्य नहीं करेगा। सिर्फ क्या है, जो उसके कार्य हैं वो उन कार्यों का निर्वहन कर सकता है, पद नहीं संभालेगा, सिर्फ कार्य संभालेगा। जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भी संभालता है और कार्य भी संभालता है। पद संभालने से मतलब यहां पर यह है कि उस दौरान उपसभापति को सभापति के ना तो वेतन मिलेंगे ना भत्ते मिलेंगे, सिर्फ कार्य जो मतलब कार्य जो राज्यसभा का संचालन है वो सिर्फ संचालन करने का या जो भी उससे संबंधित कार्य हैं कार्य कर सकता है उपसभापति, लेकिन पद नहीं संभाल सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति पद भी संभालता है राष्ट्रपति का और कार्य भी करता है, वेतन भत्ते भी लेता है, उपलब्धियां भी लेता है, सब कुछ लेता है, एवरीथिंग सब कुछ लेता है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर एक चीज और देखिए, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। क्या कोई व्यक्ति दोबारा से उपराष्ट्रपति बन सकता है या क्या एक से अधिक बार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि कोई एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। यानी कि एक से अधिक बार निर्वाचित होने का वह अधिकारी है, ठीक है। और अभी तक 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो एक से अधिक बार अर्थात 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे हैं
डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं तो ये एक चलन में आ गया है। ठीक है, एक ट्रेंड बन गया है, एक प्रचलन में हो गया है कि किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बार उपराष्ट्रपति ना बनाया जाए। ठीक है, ये मतलब प्रक्रिया थोड़ी ट्रेंड में आ गई है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख रुपए है। ठीक है, राष्ट्रपति कितना था, 5 लाख रुपए था, यहाँ पर उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए है। इसके अलावा उसे बहुत सारे भत्ते हैं, जैसे कि आवास भत्ता है, टेलीफोन भत्ता है, गाड़ी है, और भी मतलब बहुत सारे भत्ते मिलते हैं उनको। ठीक है, और मूलतः वेतन 4 लाख रुपए इनको मिलता है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। फैक्ट ये है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये चूंकि परीक्षा में पूछे गए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चयनित यानी कि निर्वाचित होने से पूर्व सोवियत संघ में राजदूत थे। कब से, 1949 से लेकर के 1952 तक। यही पूछा जाता है कि कौन से निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति चयनित होने से पूर्व विदेश में राजदूत रहे हैं या फिर जो है वो उच्चायुक्त रहे हैं। और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति चयनित होने से पूर्व श्रीलंका में उच्चायुक्त रहे हैं 1947 से 1951 तक। और के.आर. नारायण, ये भी बर्मा व चीन के राजदूत रहे हैं उपराष्ट्रपति होने से पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी और के.आर. नारायण। ठीक है, 2 लोग 2 बार हुए हैं, एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, तो ये था पूरा राष्ट्रपति का जो है खाका की कैसे कैसे होता है, क्या उसकी शक्तियां हैं। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बात में डाउट है तो निसंकोच, निस्संदेह, खुले मन से, खुले दिल से आप मेरे लिए कमेंट करिए। आपके कमेंट का हम स्वागत करेंगे और उसका पूरा जितना भी जवाब है, मतलब जितना भी संभव है अधिकतम, उतना हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।